मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत में पंचायती राज संस्था के विकास के संबंध में। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही लोकतंत्र का पालना कहा गया है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, सभा समितियों के माध्यम से, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं काफ़ी सुदृढ़ थीं, अत्यंत मजबूत थीं और प्रभावकारी भी थीं। हम जानते हैं कि भारत की पंचायती राज संस्थाओं में उस समय के दौर में निर्णय जो है वो ग्राम स्तर पर हो जाया करते थे। लेकिन इस गुलामी के कालखंड में भारतवर्ष में हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं कहीं न कहीं प्रभावित हुई, लेकिन वह पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भारतवर्ष में स्थानीय स्वशासन को कुछ महत्व दिलाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। लेकिन गांधी जी का सपना था कि गांव में ग्राम स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसलिए गांवों का विकास और गांवों के ग्रामीण क्षेत्र के उन्नयन का जिम्मा गांवों को मिलना चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं को मिलना चाहिए। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया। भारत का संविधान लागू होने के बाद हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के विकास में धीरे धीरे प्रयास प्रारंभ हुआ और सबसे पहला प्रयास हुआ 1957 ईस्वी में, जब बलवंत राय मेहता जी के नेतृत्व में पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता ने अपने सिफारिशों में भारतवर्ष में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का उल्लेख बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिशों में किया। इनकी सिफारिशें मिलने के बाद 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और देश के अन्य राज्यों में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन यह व्यवस्था कुछ खामियों के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। जैसे कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार नहीं थे। पंचायतों के पास वित्तीय संसाधन कहाँ से आएगा? पंचायत अपने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेंगे? पंचायतों का चुनाव कैसे होगा? आरक्षण की व्यवस्था कैसे होगी? और उनका नियमित चुनाव न होने के कारण ये पंचायती राज व्यवस्थाएं जो थी वो धीरे धीरे चरमराती चली गई। हम जानते हैं कि 1977 ईस्वी में जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में काबिज हुई, तो अशोक मेहता जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी पंचायती राज व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए। अशोक राय मेहता ने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल पंचायतों का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन उनकी सिफारिशें लागू हो पाती इससे पहले ही मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो गया और ये सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। 1946 ईस्वी में राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक प्रयास किया और उन्होंने LM सिंघवी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जो पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूती कैसे प्रदान हो इस पर अध्ययन करें। LM सिंघवी ने अपनी सिफारिशों में
ये स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार नहीं प्रदान किए जाते तब तक पंचायती राज व्यवस्था को सही तरीके से मजबूती से भारतवर्ष में लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए उसको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए संविधान का 64वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, लेकिन लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। लेकिन हम देखते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1992 ईस्वी में संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पीवी नरसिम्हा राव जी ने लाया और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित किया और इस प्रकार यह 73वां संविधान संशोधन, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव था, इसमें आरक्षण की व्यवस्था थी, जिसमें पंचायतों के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था थी, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था थी, पंचायतों को कैसे वित्तीय अधिकार मिले इसके संबंध में व्यवस्था थी, पंचायतें अपने रेवेन्यू को कैसे जनरेट करेंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, इसके संबंध में व्यवस्था की गई और यह 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश भर में लागू हो गई। बाद में राज्यों ने अपने अपने यहाँ उसको संशोधित करके अलग अलग राज्यों ने अलग अलग तिथियों में इसको अपने यहाँ लागू किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, जब तक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको नहीं लाया गया, तब तक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। और आज हम देखते हैं कि एक ग्रास रूट स्तर पर डेमोक्रेसी को, ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था एक कारगर उपाय के रूप में साबित हो रही है, जिसमें स्थानीय स्वशासन, ग्राम स्वराज और ग्राम स्तर पर लोकतंत्र के मजबूतीकरण के लिए एक बेहतर प्रयास हो रहा है, जिससे ग्रामीण स्तर से नेतृत्व उभर कर सामने आ रहे हैं। धन्यवाद।